एवरीबॉडी व्हाट्स अप। भाई ये इंडिया के एड्स और स्पेशली बैंड इंडियन एड्स देख के ऐसा लगता है किसी ने हनीमून बेडरूम की स्क्रीनिंग चला दी हो। मतलब ये बेच क्या रहे हैं, प्रोडक्ट या फिर पॉर्नहब का सीक्वल। एक टाइम हुआ करता था जब एड्स के नाम पे निरमा से कपड़ों की धुलाई हुआ करती थी, गीता वस्त्रालय में लड़कियों की कुर्तियां दिखाई जाती थी, और तो और अमूल वाली लड़की अपनी उंगली पे लगा हुआ मक्खन चाटा करती थी। और एक आज का समय है 2025, अमूल की वही लड़की गीता वस्त्रालय के बिकनी और पैंटी पहन के निरमा से अपने पति के चड्ढे धो रही है। और आज का लॉजिक ना 110% हो गया है। वही अमूल की लड़की ब्रा पैंटी पहन के जो अपने पति का कच्छा धो रही थी, वो ऐड किस चीज का निकलता है? पान मसाले का। ये तो बड़ा टॉइंग है, टॉइंग है, ये तो बड़ा टॉइंग है, टॉइंग है। ये तो बड़ा टॉइंग है, ये तो बड़ा टॉइंग है, ये तो बड़ा टॉइंग है। ये तो बड़ा टॉइंग है, ये तो बड़ा टॉइंग है, ये तो बड़ा टॉइंग है। Amol Macho, crafted for fantasies. अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। चले थे ऐड बनाने अपना सड़ा हुआ ह्यूमर दिखा के, हट गया इनका ऐड सेक्सुअलिटी के नाम पे गांड मरा के। पूरा देश शर्मारा, पर ये क्रिएटिव डायरेक्टर के चौधे ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे संस्कार का ठेका इन्हीं ने ले रखा हो। अबे चूतड़ के बालों में पलने वाले बैक्टीरियाओं, अगर तुम कोठे का नाम बदल के सुशील कन्याओं के साथ ऊर्जा बदलने वाला केंद्र रख दो तो वो संस्कार ही नहीं हो जाता है, वो तब भी कोठा ही रहता है। अब मैडम, आप घाट पे नदी के किनारे अपने पति का कच्छा धोने आई हो या फिर लोगों को नहलाने? हाँ, मतलब कुछ जो कमजोर लोग हैं जो इस ऐड को देखने के बाद एजैकुलेट करेंगे, वो नहाएंगे ना, इतनी तो कॉमन सेंस है ही है। मैडम कपड़े तो धो रही हैं, लेकिन कल रात जो इनके पति ने इनिंग्स खेली थी वो ये दिमाग और शरीर से भूल नहीं पा रही हैं। और ये कौन अधेड़ उम्र की टट्टी है? मतलब गांव का सीन ऐसा ही होता है। एक तुम्हारी ठकुराइन रहेगी जो भैया सबकी, मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी सेठानी होती है। अगर तुमने कुछ भी उससे बोल दिया ना तो पूरा गांव मिलके तुमको मारेगा। मतलब कोई सेंस नहीं है। गांव में आज भी राजाओं वाला हाल हो रहा है कि हाँ मैं एक राजा हूँ, तुम सब मेरे नीचे हो। अगर मैं उस घाट पे होता तो मैं दो ही चीज करता, या तो मैं इनको मार देता या तो मैं खुद नदी में जाके कूद जाता। एक तो ये ऐड, वाह बहुत बढ़िया। नहीं कसम से मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, क्योंकि संस्कार का अंतिम संस्कार हो गया। मतलब ये ऐड में तुम डीओ दिखा रहे हो या फिर हनीमून पैकेज का ट्रेलर। इस ऐड को देख के मेरे को लगता है कि इस ऐड के डायरेक्टर को माइल्ड रोमांस से ज्यादा एडल्ट फैंटेसीज में इंटरेस्ट है। और हिपोक्रेसी, साले कुछ तो शर्म कर लो। बाहर दुर्गा पूजा चल रही है और यहाँ पे इनकी भूख पूजा चल रही है। और इस ऐड का लॉजिक भी उस आदमी की तरह है जो बोलता है कि भाई मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, मैं परफ्यूम लगा के ऊपर से अप्सराएं बुलाता हूँ। और बैकग्राउंड में दुर्गा पूजा का सीन। देवी दुर्गा भी ये ऐड देख के बोलेंगी, बेटा पूजा पाठ छोड़ दो, पहले अपने कर्म सही कर लो। तुम्हारी ये बकचोदी और तुम्हारा ये दिमाग, सो कॉल्ड दिमाग देख के मैं तुमसे एक ही चीज बोल सकता हूँ कि तेल का टेम्परेचर करोड़ों में होने वाला है। और एक बार फिर से लॉजिक का जो परसेंट है ना, उसने चरम पार कर दी है। और एक बार फिर से लॉजिक का जो परसेंट था उसने चरम सीमा पार कर दी। डीओ लगाने से लड़की तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ती है जैसे कि तुम में से कुछ लोग शादी के खानों पे। मैं भी खाता हूँ तो बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस चीज का क्या लॉजिक बनता है, इस इंडियन एड्स का क्या लॉजिक बनता है? अगर ये चीज असली में हो रही होती ना तो आज हम 500 करोड़ से भी ऊपर के होते हैं। क्योंकि ये एड देख के ऐसा लगता है कि ये डीओ नहीं लगा रहा है, ये एंशिएंट इंडिया का लव मॉडल इन्वेंट कर रहा है। मेम साहब, ओ मेम साहब, क्या है? भाभी प्लीज मेरी चीज मत धो ना।
तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे भैया की बाइक मत यूज किया करो। सॉरी भाभी। पर मेम साहब ठीक है, कॉन्डम ही तो है। कॉन्डम, इट्स ओके। भाई साहब, एड में जो एटीट्यूड है ना, वही यही चीज अगर तुम्हारे असल लाइफ में बैग में मिल जाए ना, तो फैमिली की मीटिंग बैठ जाती है। और इतना नहीं, फैमिली की मीटिंग बैठ के उसमें डिस्कस होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे कि हम डिलीवरी के बाद अस्पताल से अपना बच्चा उठा के लाएं कि दूसरे का। ठीक है, कॉन्डम ही तो है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पैंट में से पॉपकॉर्न का पैकेट निकला हो, एक्ट 2 वाला। ऐसे तो तुम कल को ऐड बना दो। ठीक है, अफेयर ही तो है। ठीक है, दारू ही तो पी है। ठीक है, मोहल्ले की आंटी को तो पेल। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये साले इंडियन एड्स हैं या मॉरल साइंस के टीचर का नाइटमेयर। कसम से बता रहा हूँ ना, इतनी गंदी एक्टिंग जो इस एड में दिखाई गई है, अर्जुन कपूर भी नहीं करता है। भाई साहब, ऐसा रिएक्शन तो 90s की बी ग्रेड हॉरर मूवी का हीरो भी नहीं बनाता है। और काम वाली कॉन्डम को देख के ऐसे बौखला गई जैसे महीने की तनख्वाह में 500 रुपए कम हो। भले ही अपने पति के साथ रोज रात को प्लाट पे गुमटी के अंदर धूम धड़ाका चलता हो, लेकिन नहीं, कॉन्डम देखते ही मेम साहब। और मेम साहब भी कम नहीं हैं, डांटने की बजाय कह रही हैं, ठीक है, कॉन्डम ही तो है। किसी दिन अगर होटल में रेड पड़ गई या फिर ओयो में रेड पड़ गई तो पुलिस नहीं बोलेगी चलता है। घर पे मम्मी ने बेल्ट उठाई, पापा ने रिमोट चलाया, फिर भाभी ने बोल के ठीक है, कॉन्डम ही तो है। घर वालों का संस्कार जलाया। मतलब कॉन्डम की अवेयरनेस देनी थी और इन लोगों ने पूरा रियलिटी शो बना दिया। बब्बन आया पापा जी। अरे देखो मैडम आई, नाप ले। तेरे छूने से ठंडा कमर 24, ठंडा ठंडा लगने लगा है। छाती 36, तेरे छूने गला से 12, ठंडा कान 3, का मतलब साला ये एड में भी कोई लॉजिक नहीं। लड़की ने पाउडर लगा लिया और उसके बाद जब वो नाप रहा है तो ऐसे फिसल रही है जैसे कोई इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स लड़की को खींच रही हो। मैं कसम से बता रहा हूँ, ये लड़की फिसलने का आइडिया डायरेक्टर को तब आया होगा जब वो बाथरूम में अपना कोई सामान गिरा रहा होगा। पहले के जमाने में पापा बोलते थे कि बेटा मेहनत करो, इज्जत तुम्हारे पास आएगी, सफलता तुम्हारे पास आएगी। और इस एड को देख के अब पापा बोलते हैं, बेटा सब छोड़ो, झटक टैल्क लगाओ और सीधा हनीमून से स्टार्ट करो। मतलब साइंस फेल, लॉजिक गायब और संस्कार तो कोमा में पहुंच चुके हैं। टैल्क का जादू दिखा के तुमने लड़की को प्यार में बदला और ये एड की अश्लीलता दिखा के तुमने सोसाइटी में कर दिया लफड़ा। और ये भोसड़ी का, मैंने कहा था मैं गाली नहीं दूंगा, पर कोई सेंस ही नहीं बनता है ना कि तुम इन लोग को गाली ना दो। देख ही नहीं रहा है, अगर कल को इसकी पत्नी भी आ जाए तो भी ये यही करेगा। चाचा, क्यूकोल्ड जैसी बकवास फैंटेसी से इतना ज्यादा इंस्पायर होने की जरूरत कतई नहीं है। वो चीजें वही प्लेटफॉर्म तक सीमित रहने दो, उसको असली लाइफ में प्लीज प्लीज मैं कसम से बता रहा हूँ इन्वॉल्व मत करो। तो इसी के साथ इस इलॉजिकल और बैन एड्स पे जो ये वीडियो है इसका अंत करते हैं। तो वीडियो में आनंद प्राप्त हुआ हो तो लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर हंसी थोड़ी बहुत आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, खून ना खौलाएं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें और गाली वाला पार्ट को म्यूट करें, और अगर म्यूट ना हो तो थोड़े से थप्पड़ खा लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।